सबको गुड मॉर्निंग और मैं लक्की बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था 10 क्वेश्चन तक यानी बुद्धि लब्धि तक हम लोग देख चुके थे। तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही देखना है हमारा। ये में कहता है कि जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, गलत बात है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी गलत बात है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, ये भी गलत बात है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, जी ये हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। यानी लेव वाइगोत्स्की ने जो प्रस्ताव दिया था वो भाषा चिंतन को सुशोधित किया था, सुसाधित किया था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में कहता है कि जेंडर प्रमुख रूप से एक खाली स्थान निर्मित है। ए में कहता है कि जैविक, बी में कहता है सामाजिक, सी में कहता है चिकित्सीय और डी में कहता है यादृच्छिक। इसका 12 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो जो 12 का आंसर है वो है हमारा सामाजिक, यानी जेंडर मुख्य रूप से एक सामाजिक निर्मित है। यानी जेंडर जो है, जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग, लिंग सामाजिक है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ध्यान से देखिएगा। अभिकथन ए, विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। और तर्क में जो कह रहा है कि आर मानकीकृत पाठ्यचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, ए में कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी में कह रहा है कि आर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी में जो कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो 13 का जो आंसर है वो आप लोग सही सही बताइएगा। जो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए और आर दोनों गलत है, यानी जो अभी कथन ये दिया गया है वो भी गलत है और तर्क दिया गया है वो भी गलत है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन में कहता है रचनात्मक आकलन किसे कहा जाता है। रचनात्मक आकलन ए में कहता है कि सत्र के अंत में किया जाता है। और बी में कहता है केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से के द्वारा किया जाता है। सी में कहता है समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। और डी में कह रहा है केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो जो 14 का आंसर है वो आप लोग बताइएगा। तो जो 14 का जो हमारा सही आंसर होगा, रचनात्मक आकलन समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी कि समूचा जो शिक्षण जो होता है उस अधिगम के प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है रचनात्मक आकलन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। तो ए में कहता है कि बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना। ए बी में कहता है परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना। सी में कहता है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। और डी में जो कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो जो 15 का आंसर है वो आप लोग बताइएगा। तो जो 15 का जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन में कहता है कि अनुसूचित जनजाति यानी एससी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये में कह रहा है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा को पढ़ाया जाए। बी में कह रहा है उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए। सी में कहता है कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। और डी में कह रहा है कि विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो जो 16 का आंसर है वो अनुसूचित जनजाति में जो विद्यार्थी लोग हैं उनको सफल बनाने में कौन सा समावेशन का उपयोग किया जाएगा। जो 16 का जो आंसर है वो आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट में बताएं। जो 16 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, यानी 16 का जो हमारा आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 17 क्वेश्चन में कहता है डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी, जी हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी ये में कहता है कि लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। बी में कहता है बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं। सी में कह रहा है पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। और डी में कह रहा है पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। जो डिसलेक्सिया से जो ग्रसित जो छात्र होता है यानी बच्चा जो होता है वो कौन सा कठिनाई, इसको मतलब कह सकते हैं कठिनाई से ग्रसित होता है। तो 17 का आंसर है वो आप लोग बताइए। जो 17 का जो आंसर है वो होना चाहिए पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं, यानी पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ने का मन नहीं करता है उनको। ठीक है, तो हमारा सही हो जाएगा आंसर हमारा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन
कौन एक बाधक बनता है? जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी है उसको समावेशन में कौन सा एक बाधक बनता है? ए में कहता है कि रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, बी में कह रहा है ब्रेल लिपि की वाली पुस्तकें, सी में कह रहा है कि दृश्यात्मक सहायक सामग्री में के मौखिक विवरण, और डी में कह रहा है लिखित या मुद्रित सामग्री। जो 18 का आंसर है वो आप लोग बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिखित या मुद्रित सामग्री जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों में समावेशन का जो बाधक बनता है। ठीक है, लिखित या मौखिक मुद्रित सामग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? यानी ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता जो विकार से जो संबंधित है वो है। ए में कहता है उच्च अवधान अवधि, बी में कहता है दृढ़ आवेगशीलता, सी में कहता है निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, और डी में कहता है सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो 19 का जो सही आंसर है वो होगा हमारा दृढ़ आवेगशीलता, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है, यानी जो विशेषता है वो क्या है? ए में कहता है उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होती है, बी में कहता है रचनात्मकता की कमी, और सी में कहता है बाधित संप्रेषण कौशल, और डी में कहता है दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है उसका कौन सा गुण है? ठीक है, वो आप लोग बताना है। प्रमुख विशेषता कौन सा है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, यानी प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है, मान लिया जाए इतना सारा विद्यार्थी है, 6 गो विद्यार्थी है, 6 गो में ये जो सबसे हायर थिंकिंग यानी जो सोचने की जो क्षमता इसके पास सबसे अधिक है वो हो जाएगा उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, यानी सोचने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक इसके पास है, यानी कि प्रतिभाशाली वाला किया होगा 6 गो में, ये सेकंड वाला। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। आप सबको 20 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, तो आप लोग 10 क्वेश्चन अभी सोल्व कराए हैं, उसमें 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।